हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बाल महाभारत कथा कक्षा 7 के पाठ 12 द्रौपदी स्वयंवर के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 1, पांडव कौन सी नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे? तो वर्णावत के लाख के घर से बचकर निकलने के बाद वह एक चक्रा नगरी में अपना जीवन बिता रहे थे और वे ब्राह्मण के वेश में अपना जीवन बिता रहे थे। प्रश्न संख्या 2, एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड के साथ पांडव कहाँ के लिए रवाना हुए? तो वे पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए रवाना हुए थे। प्रश्न संख्या 3, पांचों भाई कुंती के साथ पांचाल देश में कहाँ रुके थे? तो ये पांचों भाई एक कुम्हार की झोपड़ी में रुके थे। प्रश्न संख्या 4, द्रौपदी के पिता द्रुपद ने क्या घोषणा की थी? द्रौपदी के पिता द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो कुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर वहां रखे बृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने, जो कि एक मछली था, उसे गिरा देगा, द्रौपदी उसे ही वरमाला पहनाएगी। ठीक है, तो मछली पे निशाना लगाना था, मछली के आंख पे। तो अर्जुन ने उस मछली पे निशाना लगाया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, स्वयंवर के लिए कौन कौन आए हुए थे? स्वयंवर के लिए अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे कौरव, अंग, नरेश, कर्ण भी थे, श्री कृष्ण थे, शिशुपाल भी थे, जरासंध भी थे। ठीक है, तो वहाँ पे अनेकों अनेक वीर आए हुए थे द्रौपदी के स्वयंवर में। प्रश्न संख्या 6, द्रौपदी हाथी पर सवार होकर किस राजकुमार के पीछे आई थी? तो द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के पीछे आई थी। धृष्टद्युम्न उनके आगे एक घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे और उनके पीछे द्रौपदी हाथी पर सवार होकर आ रही थी। प्रश्न संख्या 7, द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या हुआ था? द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण के साथ क्या हुआ था, देखते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए थे। कर्ण ने धनुष तानकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, पर धनुष का डंडा उनके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उनके मुंह पर जा लगा। तो जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष का डंडा उनके हाथ से छूट गया और उनके चेहरे पे जा लगा था। प्रश्न संख्या 8, द्रौपदी के स्वयंवर सभा में हलचल क्यों मच गई थी? उत्तर है, जब द्रौपदी के स्वयंवर के समय वहां पे क्या हुआ था? ब्राह्मण के वेश में कौन आए थे? ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं स्वयंवर में खड़ा देख सभा में हलचल मच गई थी। तो अर्जुन जो थे क्या किसके वेशभूषा में थे? एक ब्राह्मण के वेश में। तो उन्हें इस वेशभूषा में देखकर वहां पे हलचल मच गई थी। प्रश्न संख्या 9, द्रौपदी के स्वयंवर सभा में कोलाहल क्यों मच गया था? उत्तर है, ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। उसके तुरंत बाद के बाद एक 5 बाण से घूमते हुए चक्र में मारे और निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। यह देखकर सभा में कोलाहल मच गई थी। तो अर्जुन ने निशाना लगाया और वो निशाना जो मछली था वो टूटकर नीचे गिर पड़ा। यह देखकर वहां पे कोलाहल मच गया था। प्रश्न संख्या 10, द्रौपदी के अर्जुन को वरमाला पहनाने के बाद युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों मंडप से उठकर माता कुंती को यह समाचार देने के लिए चले गए, पर भीम नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ था? भीम क्यों नहीं गए थे अर्जुन और द्रौपदी को छोड़कर? वहां मौजूद जो राजकुमार थे जो असफल हो गए थे, वो काफी नाराज थे और वो भीम को ये शंका थी कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान सही था। राजकुमार में बड़ी हलचल मच गई थी।
उन्होंने शोर मचाया और उनका जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। ठीक है, तो भीम का जो आशंका था वो बिल्कुल सही था। वो राजकुमार थे, वो बहुत ही गुस्से में थे। जो असफल जो हो गए थे वे सारे बहुत ही गुस्से में थे और शोर मचा रहे थे। प्रश्न संख्या 11, द्रौपदी के स्वयंवर सभा में हलचल देखकर विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को कौन समझाने लगे? तो विप्लव मचाने वाले राजकुमार जो असफल हो गए थे उन्हें कौन समझा रहे थे? श्री कृष्ण और बलराम जो जो स्वयंवर में शामिल थे। प्रश्न संख्या 12, जब भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ लेकर स्वयंवर सभा से जाने लगे तब चुपके से कौन उनके पीछे हो लिया? तो द्रौपदी का भाई कौन थे? धृष्टद्युम्न। उन्हें लगा कि द्रौपदी का विवाह किनसे हुआ है, उनके बारे में पता करने के लिए वो द्रौपदी, भीम और अर्जुन के पीछे हो लिए थे। प्रश्न संख्या 13, धृष्टद्युम्न को कुम्हार की झोपड़ी में अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई दिखी थी। वह कौन थी? तो धृष्टद्युम्न तो उनके पीछे हो लिए थे ना, भीम अर्जुन और द्रौपदी के पीछे। तो वहाँ पे एक स्त्री नजर आई थी उन्हें, वो उनकी माता, पांडवों की माता कुंती थी। प्रश्न संख्या 14, राजा द्रुपद को अर्जुन और द्रौपदी के विवाह के पश्चात किसकी शत्रुता की चिंता नहीं रही थी? तो राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य की शत्रुता की चिंता नहीं रही थी। प्रश्न संख्या 15, माता कुंती और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ किन का विवाह हो गया था? तो अर्जुन के साथ तो विवाह हुआ ही था स्वयंवर के बाद, पर उनकी सहमति से पांचों पांडवों का भी विवाह द्रौपदी के साथ हो गया था, माता कुंती की अनुमति के कारण। तो यहाँ हम इस पाठ के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। धन्यवाद।